हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। साथ ही आपने उम्मीद करता हूँ फॉर्म भी भर लिया होगा आपने सीटेट का। तो दोस्तों सीटेट की फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 24 नवंबर। उसके बाद लगभग आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम की तैयारी अगर आपने फॉर्म भर दी है या नहीं भरी है तो आप एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी के रिलेटेड बात करूंगा मैं, और लास्ट 1 मंथ या लास्ट 20 डेज़ में किस तरह से आप अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट कर सकते हैं और किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, इसका हम जानेंगे। पता है दोस्तों कि मतलब जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कुछ कुछ काम भी कर रहे हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो मतलब जो महिलाएं हैं वो हाउसवाइफ हैं, उनको घर का काम करना होता है अपना, और साथ ही साथ जो मेल हैं उनको अपना जॉब या कुछ करना होता होगा। तो ऐसे में किस तरह से तैयारी करें दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पता है आपको कि अपने काम को जब करते होंगे तो बहुत ज़्यादा थकान होती होगी और पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम मिलता होगा। तो ऐसे में किस तरह से हम अपने स्टडी को कम से कम टाइम में और इफेक्टिवली और किस तरह से तैयारी करें, आज इसके बारे में बात करेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस तरह से मैंने, चूँकि मैं भी एक टीचर हूँ, तो ऐसे में किस तरह से तैयारी की जाए इसका हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से करना है। तो जब मैं क्लासेस लेता था और क्लास लेके आता था तो रात में लेट हो जाती थी, तो हालत कुछ बहुत ख़राब हो जाता था, क्योंकि पढ़ने के लिए खुद के लिए टाइम नहीं मिलता था। क्योंकि जब आप 5-6 घंटे लगातार क्लासेस करते हो, 7 घंटे लगातार क्लास करोगे, तो ऐसे में मतलब या कोई भी काम करो तो आपको थोड़ा सा ब्रेन का थोड़ा स्लो हो जाता है और चीज़ें समझ नहीं आती। तो ऐसे में किस तरह से पढ़ाई को इफेक्टिवली की जाए और किस तरह से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑब्टेन की जाए, इसका हम बात करेंगे। और मैं जो भी कहूँगा आपको पूरा मतलब सच कहूँगा, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ मिक्सचर नहीं रहेगा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं कैसे आप अपने स्टडी को प्लान करेंगे, और लास्ट जो 30 डेज़ या जो 1 मंथ बचा हुआ है, इसमें अपनी स्टडी को आप कैरी करोगे, आगे आप मेहनत करोगे, ठीक है, सही दिशा में। तो दोस्तों स्टडी प्लान कैसे की जाए और किस तरह से आप अपने बचे हुए टाइम को आप यूटिलाइज़ करेंगे, वो बात करते हैं। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत भारी भरकम स्टडी प्लान नहीं है, और मतलब मैक्सिमम आप अगर आधे घंटे 1 घंटे भी रोज़ देंगे तो आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस। यू कैन गेट बेटर स्कोर। आपने जो भी स्कोर करना है आप उससे अच्छा स्कोर कर लेंगे, अगर आप थोड़े से अच्छे से प्लानिंग तरीके से क्वेश्चंस करेंगे तो, ठीक है, या आप तैयारी करेंगे तो स्टडी प्लान क्या है, वो कुछ खास नहीं है, आइए जानते हैं। और बहुत छोटा सा प्लान है, तो आइए जानते हैं और पढ़ाई करते हैं, ठीक, कैसे करना है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आउट हो चुका है सीटेट का और आपको सब पता ही है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या करना है। आपको दोस्तों एक किताब परचेज करनी है। किताब चाहे तो आप कोई भी ले सकते हैं, वैसे मैंने अरिहंत से पढ़ाई की थी, तो अरिहंत का आप किताब ले सकते हैं, सैम्पल पेपर, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको 5 या 10 ईयर्स के आपको वो मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर आपको वो कर लेना है, आपको ले लेना है। अगर आपको ये किताब अगर आपको अवेलेबल नहीं है आपको आसपास मार्केट में, तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी कंफर्टेबल आपको वेबसाइट लगे, चाहे वो अमेजोन हो चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, आप इसे अरिहंत का बुक ऑर्डर कर सकते हैं, और भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, ठीक है। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के को आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि मतलब आपको एटलीस्ट आपको एक जो क्वेश्चन है, मान लीजिए एक आप सीटेट का सिंपल पेपर उठाएंगे आप, तो उसमें 5 पेपर होते हैं, तो एटलीस्ट आप 1 या 2 आप सब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए सीडीपी हो गया या इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या आपका जो भी सब्जेक्ट्स है एसएसटी, इसमें से आपको एटलीस्ट 1 या 2 आपको रोज़ आपको सॉल्व करना है। 30 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट में होते हैं, तो 60 क्वेश्चंस टोटल होंगे। तो 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि आधे घंटे 1 घंटे काफ़ी हैं। तो उस आधे घंटे 1 घंटे में आप चाहें तो उसको आप तैयारी करके आप चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आधे घंटे 1 घंटे आप दे सकते हैं। और आपको दोस्तों साथ ही साथ ये करना है कि आपको क्वेश्चंस करना क्या है कि आपको खुद से उस क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क करना है। उन क्वेश्चंस को मार्क करके आपको आंसर्स को ना आपको मैच करना है आपके मतलब आंसर शीट से। आप पाएंगे कि अगर आप मतलब एटलीस्ट आप अगर 30+ स्कोर कर रहे हैं, मतलब 30+ नहीं, अगर आप दोनों बुक में आप जो भी टॉपिक कवर करेंगे, आप जो भी आप सीडीपी करेंगे या इंग्लिश करेंगे, हिंदी करेंगे, साइंस करेंगे, मैथ करेंगे, उसमें से अगर 20+ स्कोर कर रहे हैं आप तो फिर ठीक है। अगर स्कोर 20+ नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। तो इस तरह से स्टडी करेंगे दोस्तों। और जहाँ पे भी कमी हो रही है, जैसे मान लीजिए आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें नंबर आपका जहाँ कट रहा है, जैसे मैं सीडीपी की तैयारी करता था तो मेरा नंबर कटता था आपका उसमें
जो साइंटिस्ट का होता था ना, वो नाम वगैरह जो होता है उसमें याद करने में, जो इसने किसने दिया है, ये कौन से थ्योरी में से आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपका नंबर मेरा कटता था। तो उसको मैंने पढ़ा, उसको मैंने समझा, तो वो ठीक हो गया। बाकी प्रॉब्लम्स जहाँ पे भी हो रहा है ना, आप उसको खुद से एवेल्यूएट कीजिए। और मुझे लगता है कि आधे घंटे आपका तैयारी करें आप, या 1 घंटे भी रोज़ आप इसको इस तरह से करेंगे तो आपका नंबर ठीक ठाक आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट के कुछ टाइम जो होगा ना, लास्ट के एग्जाम्स टाइम जो होंगे दोस्तों, उसमें आपको एटलीस्ट आपको इस तरह से आपको ये करना है कि एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 सैम्पल पेपर, 5 से 10 ईयर क्वेश्चंस कर लें आप। अगर आप 5 साल का भी क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, और आपको आपने जितने भी एक्सपेक्ट किया होगा आपके नंबर्स आपसे अच्छा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस करना है, मतलब फिर से मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ आपको कि आपको अपनी किताब लेनी है, मतलब प्रीवियस ईयर का जो बैक ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से आप सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना है। और सैम्पल पेपर आपको रोज़ 1 या 2 सब्जेक्ट का कवर करना है, और आपको इवैल्यूएट करना है कि किस तरह से आपको मतलब नंबर आ रहे हैं। नंबर अगर 20 से लेस आ रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। 20 से मोर देन 20 आ रहा है तो आपका रिजल्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि आपका स्कोर सही है, अच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ऑल द बेस्ट। ये दोस्तों ये मेरा मार्कशीट है, लास्ट टाइम मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, और CDP का मेरा नंबर अच्छा था। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने CDP का अच्छा किया था, क्योंकि मुझे इसमें डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा रिजल्ट होगा। बाकी और सब्जेक्ट में थोड़ा सा ठीक है, बट एवरेज है, बट CDP का स्कोर मेरा ठीक है। तो CDP के लिए कुछ खास डरने की जरूरत नहीं है आपको, आप CDP की तैयारी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगातार डिस्कस कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर पूछना हो, आपको अगर आपको करना हो तो आप उसमें से कर सकते हैं। आपको बस हेडफोन लगा के आपको सुनना है, आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन सुनना है, और क्वेश्चन सुन के आपको आंसर्स को आप कर सकते हैं, और मतलब आप समझ सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और किस तरह से मैंने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरह से दोस्तों अगर आप करेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। आपको रोज़ सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो देखना है। आपको वीडियो 30 मिनट्स का होता है, या 30 मिनट से कम का ही है, उसको देखेंगे से भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं दोस्तों, दैट इज़ बेस्ट, आप खुद से इसको कीजिए। और मेरा स्टडी प्लान यही था कि रोज़ सैम्पल पेपर सॉल्व करना, और उसमें सैम्पल पेपर को सॉल्व करके आपको एवेल्यूएट करना कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, उसको इम्प्रूव करना, और इस तरह से आपका लास्ट जो तैयारी करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैथ्स से आपका सब्जेक्ट है तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स के टॉपिक लिमिटेड है, उसको आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, आपको जो भी नीड्स है आगे मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।